बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद नईम जुएद, आपका मैथ का टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की ताकत क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इसकी 2 अकसाम है। कितनी अकसाम बेटा? 2 अकसाम है। वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी फॉर्म इसकी क्या है बेटा? प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है बेटा? बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं प्योर फॉर्म। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बेटा 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से बेटा? पहला तरीका है बेटा आपका फैक्टराइजेशन। कौन सा बेटा? फैक्टराइजेशन। और दूसरा तरीका क्या है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सा बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा तरीका कौन सा बेटा? वो है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो किसके इक्वल होता है बेटा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2 है। अगली एक्सरसाइज में इसके बेटा प्रूव करवाएंगे बेटा ये कैसे प्रूव होता है। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है बेटा, अब आपको पता है क्वाड्रेटिक हल करने के कितने तरीके हैं? 3। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम अब जाएंगे चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज पे। इसका पहला सवाल सोल्व करेंगे। पहले सवाल में वो क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसका पहला पार्ट है, उसने बताना इसमें आपने हल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और प्योर फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है बेटा, सवाल पहला, इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपके पास बेटा x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है बेटा, आपने इसको बताना बेटा ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इसको सोल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है या बेटा प्योर फॉर्म बन रही है। आप बेटा x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें बेटा, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है बेटा, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ क्या है बेटा? माइनस, वो हो जाएगा माइनस 3x। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा 7x, और 7 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा 7 21 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है बेटा, अब x स्क्वायर 7x माइनस 3x वो क्या हो जाएगा बेटा? 4x, और माइनस 21 और माइनस 7 जब इस साइड पे आएगा वो क्या हो जाएगा? प्लस का इक्वल टू 0। वो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 क्या हो गया? माइनस 40 इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका सोल्व हुआ। लेकिन आपने इसमें क्या बताया? ये कौन सी फॉर्म है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं बेटा। दूसरे पार्ट में क्या करता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सोल्व हुआ बेटा, आप करते हैं दूसरा पार्ट इसका। कौन सा? दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। तो बेटा ये क्या है? फ्रैक्शन में है मतलब आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे और इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाइंग
21 on both sides. 21 x square plus 4 over 3 minus 21 x over 7 equal to 1 multiply 21. 3 7 7 3 7 into x square plus 4 minus 3x equal to 21. ठीक है बेटा, अब 7 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो होगा 7x स्क्वायर, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 28 माइनस 3x इक्वल टू 21. बेटा अब इसको रीअरेंज करें, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, जब 21 इस साइड का आएगा वो क्या आएगा माइनस का बेटा इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा बेटा 7x स्क्वायर माइनस 3x और 28 माइनस 21, तो कितने बचे बेटा प्लस 7 इक्वल टू 0. तो ये कौन सी फॉर्म बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म. पार्ट नंबर 6 वो क्या है बेटा, वो बेटा x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 25 ओवर 12. ठीक है बेटा, इसको सोल्व करते हैं. ठीक है बेटा, तो मैंने कहा था बेटा अगर आपके पास एक से ज्यादा रकमें बटे में है तो उसका क्या लेते हैं आप एलसीएम. तो इसका एलसीएम लेंगे बेटा x प्लस 2 x प्लस 3 और 12. और 12 को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को बेटा, वो हो जाएगा बेटा 12 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस, आप क्या करेंगे बेटा x प्लस 2 और x प्लस 3 और 12 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाइंग 12 x प्लस 2 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड. ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा 12 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस 12 x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 12 x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई 25 ओवर 12. तो बेटा x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल. तो बेटा इधर क्या बचे 12 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 1. इस साइड पे क्या बचा बेटा 12 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है बेटा इक्वल टू 25 x प्लस 2 और x प्लस 3. ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे दोनों क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा बेटा ये एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा एक्स एकम एक्स. अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 एकम. ठीक है बेटा 12 x से जरूर होगा बेटा एक्स स्क्वायर और x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x. अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 इक्वल टू 25 और x को x से मल्टीप्लाई किया बेटा x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा 3x. अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा 6. ठीक है बेटा, अब 12 x स्क्वायर x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12 x स्क्वायर 2x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 25 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6. ठीक है बेटा, अब 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या होगा 12x स्क्वायर और 12 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बेटा 48
एक्स 12 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 6 प्लस 12 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 12 एक्स स्क्वायर 12 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 48 एक्स 12 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 48 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर के साथ 25 एक्स स्क्वायर 25 5 के साथ मल्टीप्लाई 125 एक्स 25 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा 150। ठीक है बेटा। अब 12 एक्स स्क्वायर बेटा 12 एक्स स्क्वायर क्या होगा 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। 48 एक्स प्लस 48 एक्स बेटा कितने हो गए 96 एक्स 36 प्लस 48 कितने होंगे बेटा 84 क्या होगा बेटा 84। ठीक है बेटा इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 150। ठीक है बेटा। अब ये बेटा छोटी रकम है ये क्या है बड़ी रकम इस मतलब रकम को बेटा इस साइड पे ले जाए होगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 150 इक्वल टू बेटा ये इस साइड पे बेटा -24 एक्स स्क्वायर और -96 एक्स -84 इक्वल टू 0। 25 एक्स स्क्वायर -24 एक्स स्क्वायर बेटा कितने बजे एक्स स्क्वायर 125 एक्स -96 एक्स कितने बजे बेटा प्लस 29 एक्स 150 में प्लस बेटा ये प्लस का इस साइड पे क्या आएगा माइनस का सॉरी बेटा 150 -84 कितने बचेंगे बेटा 66 इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा पहले फॉर्म। ठीक है बेटा। आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा कितने पार्ट किए हमने 3 इसके 3 पार्ट बाकी हैं बेटा आपने खुद करने हैं। अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।